अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम मस्जिद के वज़ू खाने पे बैठे हुए हैं और हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से आपको वज़ू करना है। बच्चे मोबाइल पकड़े हुए हैं और मैं कोशिश करता हूं कि वो अच्छी तरह से मुझे कवर करे और जो मैं अज़ा धूँ और वज़ू में जो भी अरकान होते हैं ताकि उसे अच्छी तरह से वो कवर कर सके। तो देखिए, वज़ू करने के लिए सबसे पहले दिल में नियत का इरादा होना चाहिए। ठीक है, दिल में नियत का इरादा होना चाहिए कि हम भाई वज़ू करने जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपको वज़ू करने की दुआ याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, और अगर नहीं भी याद है तो आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके वज़ू करना शुरू कर दें। अच्छा, अब वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं वो जान लीजिए। सुन्नत भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन फ़र्ज़ का अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं। 3 बार कोहनियों समेत हाथ धुलना है, उसके बाद 3 बार आपको चेहरा धोना है और उसके बाद आपको सर का मसा करना है और उसके बाद आपको टखनों समेत पैर धुलना है। 3 बार पैर अच्छी तरह से धुलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको वज़ू करके बताते हैं। वज़ू करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके। सबसे पहले हम 3 बार ये जो गट्टों तक हाथ हैं हम इनको धुल लेंगे, क्योंकि इन हाथों को इसलिए धुला जाता है ताकि हम वज़ू का जो भी टुकड़ा या जो भी हम धुलेंगे वो हम इन्हीं हाथों का इस्तेमाल करके धुलेंगे। तो तभी कहा गया है कि सबसे पहले गट्ठों तक 3 बार हाथों को धुल लिया जाए। ठीक है, तो हम ये 3 बार हाथों को इस तरह से धुल लेंगे अच्छी तरह से। और देखिए, मैंने ये इसमें अंगूठी पहन रखी है। ठीक है, ज़रा इसको कवर करिए। और ये ढीली ढाली है, कुछ लोगों की टाइट होती है, तो उनसे गुजारिश है कि वो उसको जैसे यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे कर लें और फिर अच्छी तरह से धुल लें। ठीक है, और फिर इसको खिसका करके इस तरह से इसको धुल लें ताकि आपका कहीं पर भी कोई टुकड़ा कोई हिस्सा बाल के बराबर भी सूखा और खुश्क ना रह जाए। ठीक है, तो इस तरह से ख्याल करना है। ठीक है, उसके बाद हमें अब दाहिने हाथ से पानी लेना है और कुल्ली करना है। ठीक है, देखिए, अगर मिसवाक है तो मिसवाक कीजिएगा, मिसवाक नहीं है तो ये जो एक उंगली है पहली वाली, इसको शहादत की उंगली भी बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हाँ, अब कुल्ली करने का मामला क्या है, अभी तो हम रोज़े से हैं, रोज़े के महीने में वीडियो बना रहे हैं। अगर आप रोज़े से नहीं है तो आप गरारा करेंगे, इस तरह से कुल्ली करेंगे। ठीक है, और अगर आप रोज़े से हैं तो आप गरारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको 3 बार कुल्ली करना है। तो ये हो गई आपकी कुल्ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पानी लेना है दाहिने हाथ से। ठीक है, अब आपको नाक में चढ़ाना है नरम हड्डी तक, लेकिन आप रोजे से हैं तो थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे। ठीक है, इस तरह से। और लोग क्या करते हैं कि ऐसा पानी पकड़ते हैं, ऐसे छुआते हैं, तो ये छुआना थोड़ी ना होता है भाई, नाक में पानी डालना है तो आपको डालना है ऐसे, इस तरह से 3 बार डालना है। बाएं हाथ की, उल्टे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली इस उंगली की हेल्प और मदद से अपने नाकों को अच्छी तरह से साफ कर लेना ताकि अगर कोई गंदगी हो तो वो हट जाए। ठीक है, तो ये नाक में पानी डालने का जो प्रोसेसर है, जो तरीका है, ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे हैं? हाँ, हो सकता है कि आपको आवाज़ आई भी हो, मैंने बच्चे से पूछा है। बहरहाल, अब हमको मुंह धुलना है। मुंह धुलने का तरीका क्या है वो हम आपको बता देते हैं। उसका तरीका ये है कि ये जो बाल उग रहे हैं हमारे यहाँ से लेकर के, ठीक है, बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक अच्छी तरह से हमें इसको धुल लेना है। 3 बार धुलना है। दोनों हाथों में पानी लेना है इस तरह से। बहुत लोग इस तरह से मारते हैं, देखिएगा ऐसे मारते हैं, तो ये तरीका भाई, पानी को मारना, ये तरीका आपका गलत होगा। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है, आपको सिर्फ अच्छी तरह से धुलना है इस तरह से।
ठीक है, 3 बार धुल लेना है इस तरह से, अच्छी तरह से। दाढ़ी वगैरह है तो इसको भी जो है अच्छी तरह से तर कर लेना है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन रखना चाहिए। ये हमारा जो है चेहरा धुल गया। अब चेहरा धुलने के बाद हम कोहनियों समेत हाथ धुलेंगे, ठीक है, कोहनियों समेत, ठीक है। बहुत लोग यहाँ तक धुलते हैं, नहीं, यहाँ तक हमें धुलना है कोहनियों समेत, ठीक है। सबसे पहला दाहिना हाथ धुलेंगे, उसके बाद बायां हाथ धुलेंगे। हाथ धुलने का तरीका ये है, बहुत सारे लोग ऐसे धुलते हैं। तो देखिए, ये जो बाल हैं, बाल जो इसकी गिरने की जो दिशा है वो इस तरह से है, और आप ऐसे ही धुलेंगे तो क्या पता ये बाल बैठ जाए, और इस बाल के जो जिस पर बाल है, जिस परत पर, उस जो है हिस्सा अगर वो नहीं जो है धुला नहीं भीगा तो फिर आपका वजू दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको ऐसे भी धुलना है, और पानी इस तरह से लेना है, ऐसे करना है, ताकि ये जो बाल हैं ये ऐसे पलट जाएंगे तो अच्छी तरह से ये धुल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको दोनों धुल लेना है। तो ये आपके इस तरह से दोनों हाथ कोहनियों समेत आपको धुलना रहेगा, ठीक है। मेरा कुर्ता भीग गया है यार। तो इस तरह से आपको दोनों हाथ धुल लेना है। अब क्या बचा है, अब आपको चौथाई सर का जो है मसा करना है। तो मैं आपको मसा करके बताता हूँ। 3 उंगलियों के जरिए आपको जो है मसा करना है। ये पहली छोटी वाली उंगली, उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, ठीक है। अब इन तीनों उंगलियों को इस तरह से मिलाना है। तर हाथ लेना है, मेरा तर हाथ है, ठीक है, इस तरह से लेना है, और यहाँ से रखना है। देखिएगा, कवर करिएगा अच्छे से, इस तरह से ऐसे लाना है। ऐसे लाने के बाद आपको यहाँ पे छोड़ देना है, छोड़ने के बाद फिर इस तरह से लाना है, यहाँ पे इसको छोड़ देना है। ये आपका मसा हो गया, ठीक है। अब ये जो उंगली है शहादत वाली, इसके ज़रिए जो है आप इस तरह से कान वगैरह भी साफ कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर ये जो है आपका अंगूठा बचेगा। तो लोग ऐसे साफ करते हैं, ऐसे मसा करते नहीं, आपको ऐसे मसा करना है, ऊपर से लाना है नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ये आपकी परत बचेगा ये, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप जो है गर्दन जो है ना, ये इसका मसा कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको इसका मसा नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मसा के बाद है अब आपको पैर धुलना है, ठीक है। ये पैर हैं आपके, तो यहाँ पे आप पैर धुलेंगे टखनों समेत 3 बार। सबसे पहला आप दाहिना पैर धुलेंगे इस तरह से, ठीक है। और उंगलियों का अगर खिलाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। वरना आप अच्छी तरह से पानी पहुँचा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका हमने आपको वज़ू करने का बताया है। तो ये दूसरा पैर है हमारा, यानी बायां पैर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पैर और हाथ और जो कुछ है पूरा वज़ू हमने आपको करके बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ गई होगी, और अगर इसके अलावा कोई आपको डाउट लगे, कोई जो है दिक्कत हो, तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। हम इंशाल्लाह आपके कमेंट का जो है ज़रूर जवाब देंगे। और आपकी स्क्रीन पर ये स्कैनर है, आप इसको स्कैन करें, डोनेट करें, जो भी आपसे हो सके, जितना भी आपका दिल करे, लेकिन इसमें हिस्सा ज़रूर लें और डोनेट ज़रूर करें।